लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के जो बोर्ड की मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई स्टूडेंट्स अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। आपको कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस की जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली जो प्रिपरेशन करवाई जाती है वो बेटा SLO बेस यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे होती है, जिसमें हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को भी हम वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मज़ीद अपने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करें। तो उसमें आज का लेक्चर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो हमें कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सो बेटा हमने यहाँ पे इवेलुएट करना है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। पहले बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स जो हमारे पास z1 और z2 है इनको ऐड करते हैं, फिर लास्ट पे जाके हम इनका क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस जो है वो टेक करेंगे। सोल्यूशन पे आए बेटा आप। z1 आप उसे बताएं गिवन दैट, हमें गिवन है जी z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले बेटा हम इनको सम करते हैं, ठीक है। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 है मेरे पास 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा हम रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये मेरे पास आएगा जी 5 आयोटा। तो z1 प्लस z2 का जो मेरे पास आंसर है वो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा। तो बेटा क्योंकि मैंने इसका मॉड भी लेना है या एब्सोल्यूट वैल्यू हम जिसे कहते हैं, उसका हमने फार्मूला पढ़ा था जब मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था। तो हमने कहा था कि ये बेसिकली आपके पास जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये आपके पास आएगी जी, रियल पार्ट क्या है जी आपका 3, सो बेटा 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है जी 5 एंड 5 का स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 34। तो ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व आउट होगा। सेकंड पार्ट पे आए बेटा, तो सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि आप z1 इंटू z2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले बेटा हम इसमें पहले इन दो का प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यूज जो होंगी वो टेक करेंगे। तो बेटा इसके सोल्यूशन पे आए, सोल्यूशन तो गिवन दैट आपको पता है कि z1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 जो है ये बेटा मेरे पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा इनका मैं पहले प्रोडक्ट लेता हूँ, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो हमने अपने पिछले पार्ट में जो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे उसमें हमने प्रोडक्ट लेना भी सीखा कि किस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं। इसके बाद बेटा देखें आपके पास ये आएगा z1 इंटू
Z2 इज इक्वल टू, आप बेटा यहाँ पे रियल पार्ट को पकड़ें, इससे मल्टीप्लाई कराएं, सो 1 2 जार 2 और 1 3 जार 1 3 आयोटा 3 आयोटा आ जाएगा, 2 2 जार 4 4 आयोटा एंड 2 3 जार 6 एंड आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट मेरे पास ये आ जाएगा। तो बेटा हम जानते हैं रियल पार्ट में, अभी देखिए 2 एज इट इज 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये मेरे पास आएगा जी 7 आयोटा। और हम जानते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी -1, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 2 प्लस 7 आयोटा -6, तो क्या आंसर आ गया जी -4 प्लस 7 आयोटा। तो ये मेरे पास अभी इनका जस्ट प्रोडक्ट आया। तो क्योंकि मैंने मॉडुलस भी लेना है इसका, तो बेटा आप क्या करें, अब मॉडुलस लें इसका z1 इंटू z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड बेटा स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आएगा जी -4 का स्क्वायर 16 आएगा एंड प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा जी 49। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो 65 स्क्वायर रूट में मेरे पास फाइनली जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखें तो उसमें हमसे वो बेटा ये कहता है कि आप z1 ओवर z2 की जो मॉडुलस वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन पे आए। बेटा आपको गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है आपके पास कि z1 जो है वो बेटा इक्वल है आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z2 की वैल्यू है जी मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास उसकी वैल्यूज मैंने लगा दी। अब हम इसको क्या करते हैं जी, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज हम करके इसको पहले सेपरेट इसमें करेंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी जो पार्ट है बेटा हम उसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं पहले। इसके बाद बेटा हम इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी z1 ओवर z2 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास बेटा, ये आएगा जी 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बेटा ये मेरे पास आएगा जी 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा देखें तो ऊपर मेरे पास आएगा जी 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा ही आ जाएगा। जस्ट इनका मैं क्या करता हूँ जी प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जब इनका मैं प्रोडक्ट टेक करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी 2 माइनस 3 आयोटा और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास बेटा फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 2 प्लस आयोटा यानी कि माइनस 3 आयोटा पर प्लस 4 आयोटा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। ये आ गई मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस मैं चले माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी -1। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी फाइनली 2 प्लस 6 8 एंड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस सो 4 प्लस 9। सो फाइनली मेरे पास आ गया जी 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा 13। तो ये अभी हमने जो वैल्यू निकाली है ये निकाली हमने z1 ओवर z2 की वैल्यू। तो इसको अगर मैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं जी z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आप क्या करोगे बेटा 8 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13
आयोटा। तो यहाँ में मैंने बेटा इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट कर दिए। तो जस्ट बेटा अब आपने क्या करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस जो वैल्यूज हैं वो किस तरह लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मेरे पास बेटा इसका फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएंगे। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z1 ओवर z2 मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 8 ओवर 13 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 ओवर 13 का होल स्क्वायर एंड बेटा स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा जी 64, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर 169 ओवर होल स्क्वायर रूट। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा 169 एंड 64 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आ गया जी 64 प्लस 1 65 ओवर 169 ओवर होल स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो हम जानते हैं बेटा स्क्वायर रूट 65 एज इट इज और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो ये मेरे पास आ गया जी z1 ओवर z2 की जो मॉडुलस वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पार्ट थे उनको मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। होप्स ओके आपका इनके अबाउट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें वो कहता है कि आप इनको एक्सप्रेस करें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व आउट करना है कि इसमें रियल पार्ट अलग हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएं। बेटा इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसके इंडिविजुअली जो है वो कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लें, ठीक है। और एक इसका मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम टेक करके, ठीक है, एलसीएम टेक करके उसके बाद इसको रैशनलाइज कर लें, तो दोनों में आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं इसी वे में करूंगा। आप सबसे पहले क्या करें कि इसको लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा। तो बेटा आप इसका एलसीएम टेक करें, क्या आएगा जी z इज इक्वल टू, ये आएगा जी 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। आप इनका प्रोडक्ट लें तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू, क्या आएगा आपके पास 1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाइंग होगा तो 6 आयोटा माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इनका मैंने प्रोडक्ट लिया तो ये आ गए मेरे पास। अब इनका प्रोडक्ट लें तो ये आपको मिलेगा 4 2 ज़र 8 प्लस 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आएगा। अब इनका प्रोडक्ट लें तो ये आपको मिलेगा 6 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा एंड बेटा ये आएगा आपके पास 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में आप ऐड कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू 3 और प्लस 8, जवाब क्या आ गया जी 11, 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा तो माइनस 4 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा जी माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। और बेटा माइनस 4 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर तो माइनस 5 आयोटा स्केयर हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा देखें तो ये आएगा आपके पास 6 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो ये मेरे पास आ गया जी 7 आयोटा और आयोटा स्केयर की मैं वैल्यूज लगा रहा हूँ जो कि मेरे पास क्या है जी -1 है। तो बेटा z इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें तो ये आएगा जी -1 और बेटा ये आ गया जी मेरे पास 6 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस -2। बेटा ये आ गया जी मेरे पास z इज इक्वल टू, ये आ गया जी 11 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 करेंगे जवाब क्या आएगा 4
प्लस 7 आयोटा। तो फाइनली बेटा जो z है ये मेरे पास आ जाएगा 16 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। तो ये बेटा मैंने जस्ट इसका भी एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब मैं इसको ऑलरेडी इस फॉर्म में अब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके मैं पिछले कई क्वेश्चन इस तरह के करके आ चुके हैं हम। तो बेटा हम इसको भी आगे क्या कर सकते हैं, उसी तरह इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करें, इसको रेशनलाइज कर लें। तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो बेटा ये आएगा आपके पास z इज इक्वल टू 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा। ये आ गया जी मेरे पास, ठीक हो गया। तो बेटा इसके बाद देखें तो ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आएगा जी 16 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 7 आयोटा। ये आ गया जी। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 4s आर 64 एंड 16 7s आर, ये बेटा मेरे पास होगा, जब आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा आपके पास 4 और बेटा ये आएगा 66 और 96 आई थिंक सो। ये आपके पास आएगा जी -96 आयोटा, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो -8 आयोटा, और बेटा ये आपके पास आएगा जी माइनस माइनस प्लस 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आएगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 16 को अगर बेटा हम मल्टीप्लाइंग करवा रहे हैं 4 से तो ये मेरे पास आएगा आई थिंक सो 112 आएगा, सॉरी आई थिंक सो 112, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास z इज इक्वल टू 64 और बेटा ये आपके पास आएगा जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें 14 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 16 और ये आएगा जी -49 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपके पास z इज इक्वल टू 64 माइनस 120 आयोटा एंड -14 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, इन दोनों को जब आप 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी आपके पास 16 प्लस 49। तो ये आएगा आपके पास z इज इक्वल टू 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो बेटा मैंने इसको सेपरेट करके लिखना है जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये आएगा आपके पास z इज इक्वल टू 50 बाय 65 एंड माइनस 120 बाय 65 आयोटा। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी। इसके बाद ये आएगा मेरे पास z इज इक्वल टू 15 5 जो है वो 10s आर एंड 5 13s आर, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 10 बाय 13, ये रियल पार्ट आ जाएगा, और ये आएगा जी आपके पास 5 2s आर एंड 5 2s आर 10 एंड 5 5s आर और ये बेटा 13। तो बेटा आपके पास ये आएगा -25 बाय 13 आयोटा। तो इस तरह बेटा आपके ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास सॉरी 4s आर, यहाँ पे 5 4s आर 20, तो इधर आपके पास क्या आएगा 24 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब बेटा आप देखें इसका पार्ट नंबर जो 2 है, पार्ट नंबर 2 में आए तो आपके पास ये है 2 प्लस स्क्वायर रूट -9 डिवाइडेड बाय -5 एंड
माइनस स्क्वायर रूट -16। ठीक है जी, इसको हम चेक कर लेते हैं। यस, यही है। बेटा हम इसको सबसे पहले लेट करते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू है z के। सो लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट -9 ओवर -5 माइनस स्क्वायर रूट -16। तो ये आ गया जी बेटा मेरे पास। तो हम जानते हैं इसको बेटा, हम लिख ले सकते हैं इस तरह, z इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट, आप इसको लिख लें -1 मल्टीप्लाइंग बाय 9 डिवाइडेड बाय -5 माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइंग बाय 16। तो इसको आप बेटा सेपरेट करके लिख लें, 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 9 ओवर -5 माइनस स्क्वायर रूट 1 इंटू 16 स्क्वायर रूट। तो बेटा आपके पास इमेजिनरी नंबर किसकी को हमने लेट किया था, आयोटा के। मैंने आपको बताया था कि जब हम आयोटा जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल किसके होता है, -1 के, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। तो बेटा स्क्वायर रूट 9 क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है जी, स्क्वायर रूट 4। सो 4, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आयोटा के। तो ये बेटा आपके पास अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेम मेथड की तरह रैशनलाइज करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इसके कॉन्जुगेट से। तो ये आएगा जी, रियल पार्ट का कभी भी साइन चेंज नहीं होता, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज होता है। तो ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा जी, 4 आयोटा -5 प्लस 4 आयोटा। तो इसके बाद मुझे ये मिलेगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस 4 आयोटा इंटू -5 प्लस 4 आयोटा। ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। तो बेटा इसके बाद आप देखें, ये आ जाएगा मेरे पास z इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -10 एंड प्लस 8 आयोटा एंड -15 आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो नीचे आपके पास फार्मूला बन गया जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया जी मेरे पास। इसके बाद बेटा आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी -10, और इन दोनों को आप देखें तो ये आपके पास आएगा जी, यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा माइनस का जो है वो 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1 डिवाइडेड बाय -5 का स्क्वायर क्या होगा जी, 25 एंड -16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू -10 -7 आयोटा माइनस प्लस -12 डिवाइडेड बाय 25 -16, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1। तो ये आ गया जी मेरे पास z इज इक्वल टू -22 एंड -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। तो बेटा फाइनल मेरे पास इसका आंसर आएगा जी -22 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी 41। तो रियल पार्ट को सेपरेट कर लें, -22 ओवर 41 -7 ओवर 41 आयोटा। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो होगा एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 3। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो आप बेटा लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करें। सो z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, एंड 4 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। सो ये आएगा जी -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, यहाँ से ये कट जाएगा। सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा।
तो अब आप इसको रेशनलाइज कर लें बेटा, तो ये आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास 2 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 रियल सॉरी यहाँ पे बेटा माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा। सो माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद देखें बेटा, तो इसका प्रोडक्ट लें आप, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा 2 4s आर 8 आयोटा एंड माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, z इज इक्वल टू 8 आयोटा एंड माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 8 आयोटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो बेटा आपके पास ये आएगा जी, रियल पार्ट को पहले लिख लें 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 6 ओवर 25 प्लस 8 ओवर 25 आयोटा। तो ये फाइनली मेरे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के 1 बाय 1 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। होप्स हो कि आपने इस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।